भारत की अगली जनगणना न केवल आबादी के आंकड़े जुटाएगी बल्कि बदलते समाज की एक नई तस्वीर भी पेश करेगी। अप्रैल से शुरू हो रही इस जनगणना के लिए सरकार ने क्या बड़ा बदलाव किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद जनगणना अब एक नए और डिजिटल रूप में सामने आने जा रही है। नई दिल्ली में सोमवार को एक प्रेस वार्ता में भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की रूपरेखा स्पष्ट कर दी है, जिसमें पहली बार डिजिटल तकनीक और सेल्फ इम्यूनरेशन यानी स्वगणना की भी सुविधा शामिल होगी। इस बार एक नई व्यवस्था स्वगणना की गई है। इसके पहले की जनगणनाओं में क्योंकि डिजिटल माध्यम से आंकड़ों का संग्रह नहीं होता था, तो सेल्फ इन्यूमरेशन की व्यवस्था नहीं थी। अगर नागरिक अगर कोई भी व्यक्ति सूचना स्वयं भी देना चाहता हो तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इस बार सेल्फ इन्यूमरेशन के माध्यम से डिजिटली स्वयं सूचना दर्ज कर सकते हैं और वो 15 दिन की अवधि जब हाउस टू हाउस एक्टिविटी उस राज्य या यूटी में प्रारंभ होगी, उसके पहले की अवधि होगी, जिसमें कि स्वयं की सूचना हाउस होल्ड की सूचना दर्ज कर सकते हैं। भारत 2027 में अपनी 16वीं जनगणना और आजादी के बाद 8वीं जनगणना करने जा रहा है, जिसे इस बार पूरी तरह डिजिटल तरीके से किया जाएगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना होगी, जिसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण का कार्य अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना होगी। इसी दूसरे चरण के दौरान जाति से जुड़ा डेटा भी एकत्र किया जाएगा। इस बार स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है, जिसके तहत लोग 16 भाषाओं में ऑनलाइन अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार की जनगणना में तकनीकी की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे होगी यह डिजिटल जनगणना। डिजिटल जनगणना के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल तैयार किए गए हैं, जहां प्रगणक या आप खुद अपनी जानकारी भर सकते हैं। सफल सबमिशन के बाद एक विशेष आईडी मिलेगी, जिसे प्रगणक के साथ साझा किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में डेटा सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है और इसके लिए आवश्यक तकनीकी प्रावधान किए गए हैं। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल 2026 से ही इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जहां पहले स्वगणना और उसके बाद मकान सूचीकरण किया जाएगा। सरकार ने पहले चरण के लिए 33 सवाल अधिसूचित किए हैं और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पोर्टल पर विस्तृत FAQs भी जारी किए हैं। इन सवालों के जरिए मकान की फर्श, दीवार और छत की सामग्री, घर की स्थिति, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम और लिंग, सामाजिक श्रेणी, स्वामित्व, साथ ही बुनियादी सुविधाओं और वाहनों की उपलब्धता जैसी जानकारी जुटाई जाएगी। सरकार के अनुसार इस पूरी कवायद में 30 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है।